फॉर्मूले किस किस को याद है ट्रिग्नोमेट्री के? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन tan इज इक्वल टू कॉट, 1 अपॉन कॉट इज इक्वल टू tan, 1 अपॉन sec इज इक्वल टू cos एंड 1 अपॉन cosec इज इक्वल टू sin। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम दो दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। कॉस को उधर ले गए तो साइन का आ जाएगा, tan को उधर ले जाएंगे तो सेक का आ जाएगा, कॉट को उधर ले जाएंगे तो कोसेक का आ जाएगा, साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस आ जाएगा, सेक को उधर लेके जाएंगे तो tan आ जाएगा, कोसेक को उधर लेके जाएंगे तो कॉट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। पहली गलती, ना तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा 1 होगा, ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर आप स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, क्यूब भी कर सकते हो, 4 पावर भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एडिशन फॉर्मूलाज हैं, दे कैन नॉट चेंज। ये डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखते हैं आगे, फोर्थ एक्सरसाइज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में वो क्या आ सकता है, आपको साइन को और कोसेक ए को, साइन को, सेक को और टैन को आपने चेंज करना है कॉट की टर्म्स में। तो बहुत ही आसान होता है। देखो, सबसे पहले हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन को किस में बदलना है, कॉट में। तो ये वाले फॉर्मूले भी यूज होते हैं और ये वाले फॉर्मूले भी यूज होते हैं, ध्यान रखना। तो हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। अब देखो, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक होता है, तो ये आया 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए अंडर रूट, और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो, ये साइन ए से शुरू हुआ और चलते हुए जो भी आंसर हमारा फाइनली आ रहा है ये कॉट की टर्म्स में। तो जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आएगा, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे की टर्म्स में चेंज करना या एक्सप्रेस करना, तो आपको ध्यान रखने हैं सारे फॉर्मूले और इसी तरीके से आपको बनाने हैं। अगर आपको सेक को कॉट में बदलना है तो देखो, सेक से टैन पर जाया जा सकता है और टैन से, ये रहा टैन, टैन से कॉट पे जाया जा सकता है। तो हमने क्या किया, सेक को पहले बदला टैन में, तो हमने लिखा सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो हमने ये कॉट में बदल दिया। अब एलसीएम ले लो, ऊपर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आ गया कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमारा कॉट की टर्म्स में आ गया। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? और यहां पर जो ये टैन दिया हुआ है इसको तो सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो ये आ गया कॉट की टर्म्स में। तो मैंने आप लोगों को साइन, सेक और टैन
इन तीनों को कॉट की टर्म्स में बदलना बताया। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है इस टाइप का कि एक्सप्रेस अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म्स ऑफ अनदर रेशो। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले यहीं लिखे हैं, इनको रब नहीं कर रहा ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूं। पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इस तरह से दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको प्रूव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अवॉइड करना है ओपन करना, ठीक है। इसको लेके चलना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और रैशनलाइज कर लो। डिनोमिनेटर से रैशनलाइज किया, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर साइन थीटा, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो होल स्क्वायर में है। तो दोनों का होल स्क्वायर करके अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। तो 1 अपॉन साइन देखो क्या होता है, कोसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। इसका होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। जल्दी से नोट करना फटाफट से, साथ साथ अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का आपके सामने करूंगा। जल्दी से नोट करो। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है पेपर में, देखो ध्यान से। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, और प्रूव करना है tan थीटा प्लस सेक थीटा। फिर से देखो, अंडर रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लो। रूट के अंदर ही मैंने रैशनलाइज कर दिया, ऊपर आ गया अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का रूट कट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ गया, अलग अलग डिवाइड करोगे 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, तो ये आ गया हमारा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और होता है जिसमें हमें रैशनलाइज नहीं करना, हमें एलसीएम लेना है। फॉर एग्जांपल कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इज इक्वल टू में प्रूव करना है 2 सेक थीटा। अब इसमें हमें रैशनलाइज नहीं करना, हमें एलसीएम लेना है। तो हमने एलसीएम लिया, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर, और इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जस्ट यू हैव टू टेक द एलसीएम। अब ओपन कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान से देखते रहो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और 1 और 1 हो गए 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट गया,
2 अपॉन कॉस क्या होता है 2 सेक, क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है 1 सेक, तो 2 अपॉन कॉस हो गया 2 सेक इक्वल टू RHS। कोई परेशानी? नोट करो फटाफट से। इसी में एक और बताता हूं एलसीएम लेके करने वाला, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और यहां पर है हमारे पास कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। जब भी प्रूफ क्या करना है हमें, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, एलसीएम तो लेना है, लेकिन कोशिश करो कि साइन कॉस के टर्म्स में क्वेश्चन को चेंज कर लो और उसके बाद एलसीएम लो। जैसे पिछला क्वेश्चन तो था ही साइन कॉस के टर्म्स में, ये क्वेश्चन टैन कॉट में है। हाँ, टैन कॉट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फर्स्ट स्टेप हमारा यही ध्यान रखना है आप लोगों ने कि हमें साइन कॉस के टर्म्स में चेंज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो हमने यहां पे साइन कॉस की टर्म्स में चेंज करने के लिए क्या किया, हमने tan को लिखा साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। अब हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ऐसे ही दूसरे वाले को कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने में, समझ आ रहा है? ध्यान से देखते रहना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और फिर से डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो गया कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखते रहो, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, और बीच में प्लस की जगह मैंने लिखा माइनस, अभी रीजन बता रहा हूं। ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे लिख दिया साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस। माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि ध्यान से देखो यहां पे कॉस माइनस साइन है और यहां पे साइन माइनस कॉस है, तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा कर दिया। तो ये ध्यान रखना ताकि एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैंने एलसीएम लिया, अब मैंने एलसीएम लिया यहां पर इक्वल टू में, तो देखो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। जो सेम टर्म होती है, जो सेम टर्म होती है उसको एक बार लिखते हैं, जो अलग अलग टर्म्स है वो सारी आएंगी। तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम टर्म थी तो वो एक ही बार लिखा, इधर साइन है इधर कॉस है तो दोनों लिखे। अब जब एलसीएम लूंगा, देखो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, बचपन में किया हुआ है। तो जब डिवाइड करेंगे साइन माइनस कॉस कट जाएगा, कॉस और कॉस कट जाएगा, खाली साइन बचेगा, उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन क्यूब थीटा हो गया। ऐसे ही माइनस में कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? ठीक है, ऊपर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे जो चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गया। देखते रहो,
अब जो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से दो आंसर्स आ सकते हैं। हो सकता है कि ये प्रूफ करने के लिए कहा है, हो सकता है जो मैं दूसरे वाला बताऊंगा वो प्रूफ करने के लिए कहा है। तो ध्यान से समझना। पहला, अगर तो 1 प्लस चाहिए तो इसको 1 लिख लो। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब जब आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 के नीचे जब आएगा तो सेक कोसेक आ जाएगा, और जब साइन कॉस के नीचे आएगा तो 1 आएगा। जो हमें आंसर चाहिए वो आ गया। और दूसरा पूछ सकता है इंडिविजुअली डिवाइड कर दो यहीं पर ही बिना 1 लिखे। तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा लिखा, और जब इसके नीचे लिखूंगा तो कट जाएगा 1। साइन से साइन, कॉस से अपॉन कॉस हो गया tan, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट, और ये 1। यानी कि इसी क्वेश्चन को इसमें भी पूछ सकते हैं, इसमें भी पूछ सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, ये ध्यान रखना है। जल्दी से नोट करो, फटाफट से डन लिखो। अगर कोई डाउट है तो मैसेज करो। ये हमारे एलसीएम वाला था जिसमें एलसीएम लेना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब है ब्रैकेट खोलने वाले। पहला बताया था मैंने रैशनलाइज, दूसरा बताया मैंने एलसीएम, तीसरा है ब्रैकेट खोलने वाले क्वेश्चंस। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब मेरे को ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। यहां पे कोई और ऑप्शन नहीं है, ना एलसीएम ना फिर रैशनलाइज। तो मैंने ओपन कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा सेक थीटा। देखते रहो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कट के बचेगा 2, और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। कॉस से कॉस कट के बचेगा 2 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। हमें चाहिए 7, आ रहा है 5। बहुत ही आसान है। अब तो कोसेक को कॉट में बदल दो 1 प्लस कॉट, और सेक को टैन में बदल दो 1 प्लस टैन, और साथ में चल रहा है 5 5 6 7 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई डाउट हो तो बताओ। ये था ओपन करने वाला क्वेश्चन, नोट करो फटाफट से। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। प्रूफ करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। या तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन में आपको सेक टैन में चेंज करना हो सकता है, या तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको कोसेक कॉट में चेंज करना हो सकता है। तो दो तरह के क्वेश्चन है। अगर आपको कोसेक कॉट में करना है तो आप साइन से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय साइन। तो इसको साइन से डिवाइड किया कॉट, इसको साइन से डिवाइड किया 1, इसको साइन से डिवाइड किया कोसेक, और नीचे भी कॉट 1 और कोसेक। अगर आपको सेक टैन में बदलना होता तो आप कॉस से डिवाइड करते। इस केस में आप क्या करते? डिवाइड बाय कॉस थीटा। ध्यान से देखते रहो। कॉट थीटा
प्लस कोसेक थीटा को एक साथ रखा -1, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना, ना रैशनलाइज करना है। इस वाले 1 के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लिखनी है इस 1 की जगह पे, नीचे नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में। तो देखो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और नीचे जो चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दो। बताओ कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? देखते रहो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमारे सामने आ गया। और नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो। दोनों में से कॉट प्लस कोसेक कॉमन आ रहा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस का कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, और नीचे आ रहा है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। चेक कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम है, ये कट गए। तो क्या बचा? कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यही हमें आंसर चाहिए था और हमारे सामने आ गया। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। प्रूफ करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देखो ध्यान से। जब आप इस क्वेश्चन को करते हो कॉस से डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो ये आया tan थीटा -1 प्लस sec थीटा और डिवाइडेड बाय tan +1 माइनस sec थीटा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था वैसा ही हो रहा है। tan थीटा प्लस sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा +1। वही सेम काम इसकी जगह आइडेंटिटी लगाई, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा +1। कोई प्रॉब्लम? वही सेम काम, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहां से बचा 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे भी हमारे पास पड़ा है 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। ये पूरा कट गया, तो ये हमारे पास आया tan थीटा प्लस sec थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, तो मैं अब आपको एक तरीका बता रहा हूं। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ये एनसीईआरटी से बहुत आसान स्टेप्स हैं और इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बाय वन करके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो, सॉरी, बाय वन करके न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो। देखो ये आ जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिखा मैंने, sec थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, मतलब रैशनलाइज तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि रैशनल नहीं बना रहे हम यहां पर। हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sec माइनस tan से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ये क्या होता है 1, और नीचे आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा और इक्वल टू RHS। अब आप एनसीईआरटी के स्टेप देखोगे तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से लगेंगे, और जो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर लो, तो आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया। जरूरी नहीं है क्वेश्चन साइन कॉस में हो सकता है क्वेश्चन ये दिया हो डिवाइड करने के बाद वाली फॉर्म, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दिया हो,
अब बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको साइन कॉस में बदल देते हैं और फंस जाते हैं। आपने इस ट्रिक को याद रखना है कि यहां पर हमने ऊपर वाले वन की जगह फॉर्मूला लगा के कॉमन निकालना है, अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई डाउट?